हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ एक कृष्णपाद प्रभु जो कि यूथ मेंटर है और पॉइट है। काफ़ी अच्छा इनका मतलब मोटिवेशनल स्पीकर है और काफ़ी अच्छा काम है। और आप अक्षत पात्र फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और आज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के थे जिनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो स्टूडेंट बीएससी कर रहा है या फिर बीटेक कर रहा है, तो यार बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी अच्छी रहती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ पे उनका ध्यान नहीं रहता है और न ही मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं वो लोग। कभी करेंगे भी तो जिम ज्वाइन कर लेंगे, बाकी इतना कुछ नज़र नहीं आता है स्टूडेंट लाइफ में। अराउंड 95% स्टूडेंट्स होते हैं जो कि केयर नहीं करते, सिर्फ 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो आज हम प्रभु जी से जानेंगे कि कैसे स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्पिरिचुअल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं ध्यान रखने की होती है, तो उसको ध्यान रख के अपने स्टूडेंट लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, आपने अपना समय दिया उसके लिए थैंक यू। तो एक बार आप इसके बारे में, सबसे पहले तो मेरा जो प्रश्न आपसे ये कि स्टूडेंट लाइफ में जो लाइफ स्टाइल होती है स्टूडेंट की वो क्या होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन भगवत गीता में लिखा है सर जी। भगवत गीता में लिखा है जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि आपने अपने खाने का समय, सोने का समय, कार्य करने का समय, ये कुछ समयों को फिक्स कर लिया, इसको रेगुलेट कर लिया, तो दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मिजरीज हैं, आप उनसे बाहर जा सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? वो एक योग की पद्धति से ही वो संभव है। लेकिन कोई पूछ सकता है पढ़ाई भी करो, फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दो, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो, तो उनके लिए एक शॉर्टकट है, वो भी भगवत गीता में लिखा है कि मन, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। यदि हम स्पिरिचुअल हेल्थ पे ध्यान देंगे तो, क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ हायरार्की में सबसे ऊपर है, तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ओके हो जाए। अच्छा, मेरा सेकंड प्रश्न ये है कि जो हेल्थ की बात हुई है, खास करके मेंटल हेल्थ की बात हुई है, तो आजकल दिमाग को बहुत गंदा कर रखा है इस सोशल मीडिया ने। अगर आप इंस्टाग्राम देखेंगे या फिर लाइक आप यूट्यूब पे देख लीजिए, तो आजकल शॉर्ट्स का बड़ा क्रेज़ आ गया और मतलब इतना, मैं भी कभी कभी मतलब इसका शिकार हो जाता हूँ, बट मैं अभी अवॉइड करता हूँ कि अचानक मेरे को अलार्म लगता है कि मैं अपना समय ख़राब कर रहा हूँ, राइट। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से कैसे दूर रहे। देखना चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, क्योंकि इन सब चीज़ों, कभी कभी ऐसी चीज़ भी होती है जो कि हमारे नॉलेज को अपग्रेड करती है, हमें अवेयर करती है, बट देयर शुड बी अ लिमिट, राइट, कि भी कितना करना चाहिए। तो व्हाट इज योर सजेशन? एक्चुअली जो सोशल मीडिया है उसमें लोग रियल लाइफ में घुस गए, रील के बाद रील, और रियल लाइफ को वो भूल चुके हैं। कब सोना है, कब जगना है, हेल्थ पे क्या उसका इम्पैक्ट जा रहा है। मोबाइल खोलेंगे, चित्र देखेंगे, किसी ने चित्र देखा है, चित्र के बाद फिर वो देखिए चित्र में आनंद नहीं, चल चित्र देखते हैं, तो ऐसे अपने जीवन को विचित्र कर देते हैं। मैं उनको बोलूँगा, हे मेरे मित्र, मत देखो ज़्यादा चित्र, चलचित्र, अपने जीवन को कर लो पवित्र और उसके लिए लगा लो थोड़ा भगवत गीता का भी इत्र, तो जीवन हो जाएगा पवित्र। तो इसका सीधा सॉल्यूशन ये है सर कि जैसे आप अभी बोल रहे थे कि कभी देखता हूं तो एकदम से अलार्म बज जाता है, कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअलिटी से, आप एक डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, आप फोकस्ड हैं। जो व्यक्ति थोड़ा फोकस होने की कोशिश भी करता है लाइफ में, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। और थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, वही व्यक्ति ज़्यादा फोकस रह पाता है जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से डीपली कनेक्टेड है। तो स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा डीपली कनेक्टेड रहना है, और ये पूरी माइंड की प्रॉब्लम है, राइट। और हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, माइंड को जो कंट्रोल करे, जो डिलीवर करे, उसको बोलते हैं मंत्र। अब 1000 तरह के मंत्र हैं जी, तो कौन सा मंत्र जप करें, तो थोड़ी देर में आपको बताएंगे कौन सा मंत्र जप करना है। एक और बहुत जो चीज़ है, क्योंकि ये जो लाइफ है, कहीं ना कहीं हम दिन भर कंपटीशन में रहते हैं। और मैं खास करके एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट जब ट्वेल्थ में IIT JEE की तैयारी कर रहा होता है और जब सोचता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या BSc करना है, उसके बड़े सपने होते हैं।
माता पिता पूछते हैं बच्चा जीवन में क्या करना चाहता था, पापा मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और बड़े बड़े सपने होते हैं मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। पर जैसे ही वो इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है और या BSc वाला बच्चा अगर उसके कॉलेज में जाता है, उसके सपने थोड़े संकुचित होते जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि यार मैं यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता हूँ। वो कहीं ना कहीं दूसरों के साथ कंपटीशन करना शुरू कर देता है और अपने जो सोच है उसको सीमित करना शुरू कर देता है। वो कहीं ना कहीं सपने बड़े होते हैं पर धीरे धीरे उसके सपने छोटे होते जाते हैं कि यार जैसे तैसे करके मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, जैसे तैसे करके मुझे कहीं नौकरी मिल जाए, मेरा काम हो जाए, मेरे माता पिता खुश हो जाए, मेरी शादी हो जाए, बस यही उसके सपने होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फेलियर का डर होता है कि यार नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इतना ही मिल जाए तो काफ़ी है, इसको कैसे मैनेज करें? कंपैरिजन इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रेस। यदि आपको परेशान होना है, हैरान होना है, बेचैन होना है, तो आप दूसरों से तुलना करना शुरू कर दीजिए। हम दूसरों से तुलना क्यों करते हैं? खुद से तुलना करें हम। और ये चीजें कोई सोचे कल से मैं तुलना नहीं करूंगा किसी से, कल से फेलियर होगा तो मैं परेशान नहीं रहूंगा, ऐसे सोचने से काम नहीं होगा, उस पर काम करना पड़ेगा। हमारे अंदर ये कचरा, जिसको मैं कहूँ सीधी भाषा में, ये भरा हुआ है। जैसे एक बोला गीला कचरा, सूखा कचरा, ऐसे ये 6 प्रकार के ये चीजें हमारे अंदर है, जिसको बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर्य। और जिसमें अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंपैरिजन की। किसी को मिल गया तो हम उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो लाइफ में एक किसी चीज में फेलियर मिल गया, उसको लेकर परेशान होने से कुछ मिलने वाली। लाइफ इटसेल्फ इज ए एग्जाम। जिंदगी खुद एक एग्जाम है और हम सबके अंदर कोई न कोई एक यूनिक चीज है, उसको हमें निकालना है, उस पर फोकस करना है। लेकिन सर ये बात तो पक्की है, मैं 100% बोल सकता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति लाइफ में कुछ भी करना चाहे, लेकिन यदि उसको खुश रहना है तो उसको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना ही पड़ेगा। कोई ऐसी कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी कोचिंग नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो स्टूडेंट्स को बताए कि हाउ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन ऑल सिचुएशंस एंड ऑल सर्कमस्टांसेस। सभी परिस्थितियों में कैसे खुश रहा जाए, किसी को नहीं पता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, IIT के स्टूडेंट्स हैं, IIM के स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ है उनके जीवन में, लेकिन खुश नहीं है। तो आपकी पढ़ाई, जो कुछ भी आपकी ड्यूटीज अच्छे से करिए, उसके साथ आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करिए। और उसका एक सिंपल सा मंत्र भी हम बताएंगे आपको, और सर के साथ प्रैक्टिस करके भी बताएंगे, और सर का एक्सपीरियंस भी सुनाएंगे। जी बिल्कुल। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो फेलियर तो साइंस वालों के साथ में चलता है, क्योंकि अगर जितना भी आज इन्वेंशन हुआ है, अगर वो ये सोचते कि यार ये तो चलेगा ही नहीं, राइट, अगर वो फेलियर को लेके चलते तो मुझे लगता नहीं कि आज इतने आविष्कार दुनिया में होते। बिल्कुल। तो लाइक फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और फेलियर वो होता है जो सबसे बड़ा गुरु है, जो कि आपको सिखाता है कि यार ये तरीका है जिससे कि जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ये ऐसा तरीका है जिससे हम बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है। सो जो हम बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी की और अध्यात्म की, क्योंकि हमारी जो भी आजकल मीडिया है, चाहे हम लोग हॉलीवुड देख लो, आजकल साउथ की मूवीज़ भी बहुत सारी चल रही है, वहाँ पे कोई ऐसा हीरो नज़र नहीं आता है जिसने कहीं ना कहीं अध्यात्म का रास्ता अपनाया और जीवन में कुछ हासिल कर लिया। क्योंकि अल्टीमेटली आजकल की जो यूथ होती है वो कहीं ना कहीं रोल मॉडल को फॉलो करती है कि हमारा रोल मॉडल कौन है। और मैं आपसे यही चाहूँगा कि जो यंग जनरेशन है कैसे अपने रोल मॉडल को चेंज करे। मैं जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस प्रोसेस को यदि आप फॉलो करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपका फोकस, ये सब बाई प्रोडक्ट्स है स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के। तो आप सिंपल सा एक बेबी स्टेप लीजिए, भगवत गीता एज इट इज़, थोड़ा सा आप, या फिर और भी बुक्स हैं, हम सर को शेयर कर देंगे, उन बुक्स को पढ़िए। एक बुक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, MIT में उस बुक को काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ा, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वो बुक आपको मिल जाएगी। उस बुक को आप 5 मिनट एटलीस्ट स्टार्ट करिए। फिर आप बोलेंगे कब करें? मैं तो आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, सुबह आप जब भी जगते हैं, सुबह जगते ही फेस वॉश करके, ब्रश करके आप थोड़ा मंत्र प्रैक्टिस करिए। अब मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स मंत्र नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सा मंत्र दे रहा हूँ। और ये आप ये भी मत बोलना कि आप तो अपनी बात बता रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप करके देखो 7 दिन, इस सिंपल सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, और सर के साथ भी हमने कई बार किया है। ये माला है, इसको ऐसे पकड़ते हैं,
इस पे हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, इस पे एक पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उसके बाद हर एक मोती पे आपको ये हरे कृष्ण मंत्र बोलना है और सुनना है। ये साइंटिफिकली प्रूव है। जब हम 3 एक्टिविटी करते हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और इसको गिन भी रहे हैं, तो बहुत कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इस मंत्र को आप बोलिए और सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को आप 10 मिनट प्रैक्टिस करिए। 5 मिनट आप, एक पुस्तक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसको पढ़िए। आई कैन गारंटी, आई कैन राइट इट ऑन पेपर कि आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से कूट कूट कर भर जाएगी। बहुत सारी जो चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं, बैड हैबिट्स या कुछ भी हो, उससे आप बाहर निकल जाओगे और अपनी चीज़ों पे फोकस पर कर पाओगे। बिल्कुल, मैं प्रभु जी की बात से सहमत हूँ। इसको बोलते हैं मी टाइम, मतलब खुद का समय, क्योंकि हम लोग 24 आवर के अंदर हमें खुद के लिए समय नहीं है ना। जब भी आप कहीं फ्री देखेंगे तो पता नहीं सर, मैं लोगों को देखता हूँ कभी तो एयरपोर्ट बिल्कुल क्या सुन रहा है, मतलब दिन भर कितना सुनेगा भाई। सही बात। मतलब मैं कभी अपने पड़ोस में भी किसी बच्चे को देखता हूँ जो लाइक कहीं स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कान में डाल के घूमता रहता है। यार दिन भर कैसे आदमी मतलब ऐसा कर सकता है ना, दिन भर लगे रहेंगे। तो आप कहीं ना कहीं गुलाम हो चुके हैं इन सब चीजों के। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास खुद के लिए समय नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मी टाइम है, और कम से कम आपको अगर लाइफ में, जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो यार आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करिए। आधा घंटा अपने बारे में सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाली बात है कि अब जब फ्लाइट में बैठते हैं तो वहाँ पे सबसे पहली बात ये होती है कि दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता कर लो। तो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बनाइए। तो यही मैं सभी स्टूडेंट्स को मैसेज, मुझे लगता है अपना वीडियो बहुत लंबा हो गया सर, तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो एट लास्ट मैं आप सभी से यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस मेहनत करिए और जो अच्छे भाव है वो रखिए, और जो फालतू की जो चीज़ें हैं जैसे कि लाइक सिगरेट है, बीड़ी है, दारू है, जो भी आप उल्टे सीधे जो मन में आपके भाव आते हैं, इनको साइड में रखिए और अच्छे भाव रखिए। और कहीं ना कहीं जो गुरु जी ने बोला है, प्रभु जी ने बोला है कि भगवद गीता, अगर आपके पास बुक नहीं है, बुक मंगवा सकते हैं, बहुत सस्ती बुक आती है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर इस बुक से अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाए, कभी 2 श्लोक भी अगर आप पढ़े और कभी कोशिश करें तो उसमें बहुत कुछ ज्ञान है। एक श्लोक पूरा जीवन बना देगा आपका 100%। तो मुझे लगता है इसमें तो बहुत सारे श्लोक है, तो आपकी कितनी जिंदगियां बना सकता है ये। और जो मंत्र जाप का बोला है, आप मंत्र जाप करते रहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, आपको कनेक्ट देता है। सो ये आपका मी टाइम है, ये आप इसको उसमें यूज कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे भी बात करके बहुत आनंद आया, और पहले भी हम मिलते रहे हैं और आज एक और अच्छी नई चर्चा हुई। हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो और लेके आएंगे। आप प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है और इससे रिलेटेड आप वीडियो ला लिए। तो मैं कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, आप लिखिए। जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।